तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, आज तुम बचकर नहीं जा सकते हो। हम इंस्पेक्शन मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो से हैं। तुम अपने वेपन को ड्रॉप कर दो और हमारे साथ चलो। अगर तुमने रेसिस्ट करने की कोशिश की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह लड़की जैन की तरफ वेपन करते हुए कहती है, तुम लेवल 4 के गेट में एंटर नहीं कर सकते हो। हमने तुम्हारे लिए ट्रैप लगाए, इसलिए अच्छा होगा तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। जैन मन में कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ, मुझे इनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। फिर जैन उनके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है, आज मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तभी उस जगह पर कोई आकर कहता है, रुको, यह वह नहीं है। जैन कहता है, तुम यहाँ पर? यह और कोई नहीं, मार्क है। मार्क कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। आसपास के लोग कहते हैं, कैप्टन मार्क। जैन मार्क से कहता है, क्या तुम इंस्पेक्शन नहीं थे, क्या तुम प्रमोट हो चुके हो? मार्क कहता है, हाँ मैं प्रमोट हो चुका हूँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू जैन। मार्क जैन से हैंडशेक करते हुए कहता है, उस मामले को एक साथ सुलझाने के बाद उच्च अधिकारियों ने मुझे प्रमोट कर दिया। मैं अब डीमन रियलम इंस्पेक्शन टीम का कैप्टन हूँ। जैन कहता है, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मदद कर रहा था। रेड ड्रेस वाली लड़की मार्क से कहती है, कैप्टन हम यहाँ पहुँचे तो यह अकेला था, अगर ये सस्पेक्ट नहीं है तो फिर कौन है? मार्क कहता है, सुनो सब लोग, लोकी मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि यह वह नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जो सस्पेक्ट आदमी है वह नए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, और वैसे भी उसे किस ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। मार्क जैन से पूछता है, क्या तुमने किस ऑफ डेथ को देखा या फिर न्यू कॉमनर्स को? जैन कहता है, तुम आने में लेट हो चुके हो, न्यू कॉमनर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। सभी शौक होकर कहते हैं, क्या वे सभी मारे जा चुके हैं? मार्क कहता है, वह कितना घिनौना घटिया हत्यारा है, मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। जैन कहता है, तुम उसे नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि मैंने उसे पहले ही मार दिया है। रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार किस ऑफ डेथ के पास एस लेवल की एबिलिटी है और उसे रूटलेस के कारण उसे मास्टर असैसन के नाम से भी जाना जाता है। मार्क कहता है, क्या तुमने सच कह रहे हो? जैन कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी किलिंग लिस्ट देख लो। फिर जैन अपनी किलिंग लिस्ट सभी को दिखाता है। रेड ड्रेस वाली लड़की यह देखकर शॉक हो जाती है कि इस न्यू कॉमनर ने एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हरा दिया है। चश्मे वाला लड़का कहता है, वह भी इसने अकेले ही, यह लड़का एक जीनियस लगता है। मार्क कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने उसे कैसे मारा, तुमने ऐसा कैसे किया लॉकी? तुम्हें पता होगा हमारे हीरो के कैरेक्टर का नाम लॉकी है। फिर मार्क लॉकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम सच में एक टैलेंटेड हो, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैन कहता, और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? मार्क कहता है, थोड़ी देर रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लॉकी जिसे तुमने मारा वह अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जिसे बेंथलिस कहा जाता है। इनका नाम सुनने से अच्छा लगता है लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े क्राइम करती है। हम बरसों से उनकी जांच कर रहे हैं लेकिन उनका पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। उनका हर एक मेंबर बहुत ही स्किल्ड एंड चालाक है। जैसे कि तुमने उनके एक मेंबर्स को मार दिया है, वह तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या तुम हमारे डीमन रियलम इंस्पेक्शन को ज्वाइन करना चाहते हो? जैन कहता है, मैं बेंटलिस को याद रखूंगा। फिर जैन डीमन रियलम के गेट में एंटर करते हुए कहता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। और बात रही डीमन रियलम के इंस्पेक्शन टीम को ज्वाइन करने की, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्क जैन को डीमन रियलम में एंटर करते हुए देखता है और कहता है, एक दिन मैं तुम्हें अपनी इंस्पेक्शन टीम में ज्वाइन करवा के ही रहूँगा। फिर हमें डीमन रियलम लेवल 4 के एंट्रेंस को दिखाया जाता है। उस जगह पर जैन आ गया था। जैन कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग इंस्पेक्शन टीम से कह रहे थे, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हम आपकी शिकायत सुपीरियर से करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि एविस लेवल 4 में दिखाई दिया है? मुझे यकीन नहीं होता है, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, हमें अंदर जाने दो। जैन सोचता है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड है, मैं एविस में एंटर करने का। मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो में से एक आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, वर्तमान में एविस लेवल 4 में है। तुम्हें से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि एविस क्या होता है क्योंकि इसके बारे में डीमन रियलम की गाइड बुक में नहीं लिखा गया है। मैं आपको बताता हूँ एविस क्या होता है। एविस एक दूसरा डायमेंशन है जिसमें म्यूटेटेड मॉन्स्टर अपेयर होते हैं। यह किसी भी लेवल में रैंडम अपेयर हो जाता है और इसकी कठिनाई लेवल 10 के बराबर होती है। इसलिए हम सब आपको लेवल 4 के एंटर करने से रोक रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। एक लड़का कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। आदमी कहता है, हम तुम्हें अंदर तो जाने देंगे लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। फिर उस लड़के को अंदर एंटर करने दिया जाता है। फिर वह आदमी कहता है, क्या किसी और को भी अंदर जाना है? कुछ लड़के बातें करने लगते हैं, क्या हमें भी अंदर
एंटर करना चाहिए। वह लड़का वापस आ जाता है। अंदर के सभी मॉन्स्टर म्यूटेट हो चुके हैं। कुछ लड़के पूछते हैं क्या म्यूटेटेड मॉन्स्टर को हो चुके हैं। वह लड़का कहता है वहाँ एविस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उस जगह से भाग कर नहीं आता तो मैं मारा जाता। आदमी कहता है क्या अब तुम सभी को विश्वास हो गया है। मैं सभी को डीमन रियलम के लेवल 4 से दूर रहने की सलाह देता हूँ। फिर सभी लोग कहते हैं हमें इस लेवल से लॉन्ग आउट कर लेना चाहिए। सभी लोग लॉन्ग आउट कर लेते हैं। जैन कहता है मुझे भी चलना चाहिए। फिर हमारा सीन मॉन्स्टर और एक लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। वह लड़का क्रीपी स्माइल करता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक कर उस मॉन्स्टर के आगे निकल जाता है। इस अटैक से वह मॉन्स्टर मारा जाता है। वह सोल ऑर्ब की तरफ बढ़ता है और उस ऑर्ब को पास रख लेता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था लोकी ने किस ऑफ डेथ को मार दिया है। वह लड़का स्माइल करता है हुए कहता है लोकी एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है। यह लड़का जिस लेवल पर है यह लेवल 22 है। फिर वह लड़का बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमारा सीन जैन की घर की तरफ शिफ्ट होता है। जैन नीना से कहता है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जैन कहता है लूसी के कज़न ब्रदर के पास मेरे लिए कोई जॉब है। नीना कहती है उसका कज़न ब्रदर तो बहुत खतरनाक काम करता है। जैन जाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो मैं केयरफुल रहूँगा। फिर हमें जैन को चलते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है लूसी ने तो यहाँ की एड्रेस दिया था। लूसी उसे हाय करती है और कहती है इधर आओ। लूसी फिर डोर को ओपन करते हुए कहती है मेरे कज़न ब्रदर तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैन कहता है यह तो अबेंडेंट प्लेस लगता है। फिर जैन और लूसी अंदर एंटर कर जाते हैं। लूसी अपने कज़न ब्रदर से कहती है यह जैन है। जैन यह काल है मेरा कज़न ब्रदर। लूसी ने मुझे बताया तुम बहुत ही स्किल्ड हो और तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत है। क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। जैन कहता है मुझे जॉब की ज़रूरत तो है लेकिन तुम्हारी टीम क्या काम करती है। काल कहता है हमारी टीम इंस्पेक्टेड जोन में जाती है। जैन शॉक हो जाता है इन्फेक्टेड जोन्स। फिर काल इन्फेक्टेड जोन्स के बारे में बताने लगता है। इन्फेक्टेड जोन वह है जहां पर मॉन्स्टरों का कब्जा होता है। हम रिच पीपल के लिए काम करते हैं। उन्हें ट्रेजर्स ला कर देते हैं और वह हमें उनके बदले पैसे देते हैं। उस जगह पर खतरा तो होता है लेकिन हमें पैसे भी मिलते हैं। काल के बगल वाला आदमी जिसका नाम एंथोन है। एंथोन कहता है क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। येलो बाल वाले लड़के का नाम लीवस है एंड बगल वाले का नाम विल्सन है। लीवस कहता है हमें इस काम के लिए 30 मिलियन कॉर्न्स मिलेंगे। जैन मन में सोचता है 30 मिलियन पैसों से मैं अपनी सिस्टर की किडनी के लिए काम आएंगे। जैन कहता है हाँ मैं चलूँ। काल जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है इस बार का काम बहुत खतरनाक है लेकिन पैसे डबल मिलेंगे। वे सभी कहते हैं क्या पैसे डबल मिलेंगे। इसका मतलब 16 बिलियन कॉर्न्स मिलेंगे। जैन कहता है हमें क्या काम करना होगा। काल कहता है हमें एक 5th डायनेसिटी की पेंटिंग लानी है। काल कहता है तो मिलते हैं कल सुबह 4 बजे ऑस्ट्रेलिया रिलैक्स म्यूजियम के पास। नेक्स्ट डे जैन नीना से कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। क्या तुम्हें अपनी तबीयत खराब करनी है। नीना कहती है मुझे पता था कि आपको जल्दी काम पर जाना है इसलिए मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। जैन पूछता है यह एप्पल किसने दिया है। नीना कहती है अपने पास वाले पड़ोसी ने दिया है। वे अभी न्यू शिफ्ट हुए हैं। जैन जाते हुए कहता है तुम इन्हें खा सकती हो लेकिन अगली बार किसी से कुछ भी चीज़ लापरवाही से मत लेना। मैं अब जा रहा हूँ। नीना कहती है मैं इस बात को ध्यान रखूँगा। अब केयरफुल रहना। जैन बाहर निकलते हुए कहता है क्योंकि यह काम बहुत खतरनाक है इसलिए कल रात मैंने सोने से पहले बचे हुए सारे सोल ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर लिया। उन ऑर्ब की वजह से मेरी स्ट्रेंथ 1000 पाउंड हो और एजिलिटी 15+ हो चुकी है। अगर मेरे सामने किसी भी मॉन्स्टर से होता है तो मैं उसे लड़ सकता हूँ। फिर जैन म्यूजियम के पास पहुँच जाता है। तभी उसे काल आवाज़ देता है इधर आओ। जैन फिर काल जैन को एक चिकन देते हैं और कहता है यह इमरजेंसी में तुम्हारे काम आएगा। जैन कहता है यह किस लिए है। काल कहता है यदि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे तो इसे तुम उस मॉन्स्टर के ध्यान भटका सकते हो। जैन कहता है हाँ मैं समझ गया। काल कहता है अब चलो। तभी दूर से सभी लोग कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो जल्दी चलो। फिर जैन ऊपर चढ़ने लगता है और वह ऊपर चढ़ जाता है। फिर सभी लोग ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। काल जैन से कहता है तुम लूसी के दोस्त हो इसलिए मैं नहीं चाहता तुम कोई मुसीबत में पड़ो इसलिए तुम मेरे पीछा करना रहना और मेरा ऑर्डर मानना। जैन कहता है ओके। काल कहता है चलो अब देर हो रही है। फिर
वे सभी जाने लगते हैं। विल्सन काल से कहता है, जब हम यह काम पूरा कर लेंगे तो हम जैन को वापस भेज देंगे। मैं नहीं चाहता यह किसी मुसीबत में फंसे। काल कहता है, तुम सही कह रहे हो। फिर वह सभी उस जगह पर पहुंच जाते जहां उन्हें जाना था। काल कहता है, यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। काल लिविस से कहता है, एंट्रेस ढूंढो। लिविस एंट्रेस ढूंढने लग जाता है और उसे एंट्रेस मिल जाता है। लिविस कहता है, काल मुझे एंट्रेस मिल गया है। काल विल्सन से कहता है, अब तुम्हारा टर्न है। फिर विल्सन अपने हाथों को स्ट्रेस करता है और सामने फिस्ट से अटैक करता है और एंट्रेस को तोड़ देता है। काल जैन से कहता है, इसके स्ट्रेंथ 12 है। जैन मन में कहता है, इसके स्ट्रेंथ तो मुझसे भी कम है। इसके बाद वे सभी अंदर एंटर कर जाते हैं। काल कहता है, सभी केयरफुल रहना, मॉन्स्टर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। फिर वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वे सभी एक डोर के पास पहुंच जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं। काल कहता है, सभी केयरफुल रहना, मॉन्स्टर कहीं भी छुपे हो सकते हैं और सभी लोग पेंटिंग को सर्च करो। वे सभी पेंटिंग को ढूंढने लग जाते हैं। जैन कहता है, यह पेंटिंग देखना। फिर काल उस पेंटिंग को अपने मोबाइल में से देखने लग जाता है। काल कहता है, हाँ यही पेंटिंग है। फिर वह उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। लेविस कहता है, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। जैन कहता है, रुको, क्या हम किसी को नहीं भूल रहे? लेविस कहता है, एंटोन कहाँ पर है? काल कहता है, एंटोनी कोई रेस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहा? विल्सन कहता है, इतना बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया? काल कहता है, मुझे लगता है वह किसी डेंजरस में है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यहाँ पर हम एंथोनी के लिए एक मैसेज छोड़ देते हैं। हम उनके पीछे किसी को देखते हैं। वह उन्हें ही देख रहा था। जैन मन में कहता है, यहाँ आवाज़ कैसी है? तभी कुछ चीज़ें नीचे आती है। काल कहता है, भागो यहाँ से। जैन कहता है, क्या यह है? यह एक सेकंड टायर का मॉन्स्टर। विल्सन कहता है, तुम सब भागो यहाँ से, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। फिर वह उसके ऊपर डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन वह डैगर टूट जाता है। विल्सन कहता है, इसकी स्किन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वह मॉन्स्टर विल्सन के ऊपर अटैक कर देता है। विल्सन डिफेंस करता है। फिर उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। काल चिल्लाता है, विल्सन। विल्सन कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरा हाथ डैमेज हो चुके हैं। जैन मन में कहता है, विल्सन की स्ट्रेंथ 200 पाउंड है, लेकिन यह उस मॉन्स्टर के अटैक से पीछे हट गया। फिर वह मॉन्स्टर रोअर करता है। इसके बाद जैन अपने बैग में से चिकन निकालता है और उसे उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। काल कहता है, भागो यहाँ से। वह मॉन्स्टर भी उनके पीछे पड़ जाता है। जैन पीछे पलट कर देखता है तो उसे वह मॉन्स्टर विल्सन और लिविस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। लिविस कहता है, सब निकलो यहाँ से, मैं मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ। फिर वह उस मॉन्स्टर पर फायरिंग कर देता है। वह मॉन्स्टर अपना डिफेंस करता है। विल्सन कहता है, आज मैं मरूंगा तो इसको लेकर मरूंगा। फिर वह ग्रेनेड को थ्रो करता हुए कहता है, काल तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वह ग्रेनेड उस मॉन्स्टर के पास जाकर ब्लास्ट होता है। जैन कहता है, विल्सन और लिविस। काल रोते हुए कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह रोने का समय नहीं है। इसके बाद काल जैन का हाथ पकड़ता है और भागते हुए कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। फिर वह बाहर निकलने लगते हैं और वह बाहर निकल जाते हैं। काल आगे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, यह क्या है? उनके आगे एक नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वे सभी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। काल कहता है, तुम आगे बढ़ो, अब से मैं लूसी को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। जैन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। काल कहता है, अब जाओ यहाँ से। फिर वह गन लेकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वह मॉन्स्टर भी काल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काल उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वह स्लाइड करके ग्रेनेड की पिन निकालता है और उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धुआं हटने पर हमें पता चलता है कि वह मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। जैन कहता है, संभल कर, लेकिन वह मॉन्स्टर काल को अपने पंजे से पकड़ लेता है और फिर वह मॉन्स्टर काल को दूर फेंक देता है। काल एक चट्टान पर जाकर लगता है। काल बहुत घायल हो जाता है। वह मॉन्स्टर काल की तरफ बढ़ने लगता है और उछलकर काल के ऊपर अटैक कर देता है। काल कहता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? तभी जैन अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करता है और काल के आगे आकर खड़ा हो जाता है। काल कहता है, तुम अभी तक क्यों नहीं भागे यहाँ से? जैन आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वह मॉन्स्टर इस अटैक से पीछे जाकर गिरता। काल यह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। वह मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। जैन कहता है, इस मॉन्स्टर से सीधे लड़ना ठीक नहीं है। अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स हम पर एक साथ हमला करते हैं तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। काल कहता है, चिंता मत कर, इन मॉन्स्टर की एक अजीब विशेषता है कि वे किसी लक्ष्य के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं जब तक कि मॉन्स्टर हार नहीं मान लेते।
वे एक साथ मिलकर हमला नहीं करेंगे। फिर वे सभी मॉन्स्टर रोअर करते हैं। इसके बाद जैन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैन कहता है इनके पास स्ट्रेंथ है लेकिन स्पीड नहीं है, मैं इसी चीज का फायदा उठा सकता हूँ। वे सभी मॉन्स्टर जैन के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन जैन उछलकर उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर पर फर्स्ट से अटैक करता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।